जब हम लोग अलजबरा का भाग पढ़ रहे थे तो उस समय हमारे नेट में, नेट में तो नहीं, मोबाइल में स्पेस की प्रॉब्लम आई तो वो बंद हो गया और कुछ क्वेश्चन हमसे छूट गए थे। कुछ क्वेश्चन में हमने कंफ्यूजन पैदा किया था, वो आपने देखा हो या ना देखा हो। देखिए 4x² YZ को हम कर रहे हैं 2xy से, थोड़ा और दूर लिख देते हैं, 2xy से कर रहे हैं। देखिए ये जो लिखा है क्वेश्चन, यहाँ हमने लिखा है वो हम कर रहे हैं। इसमें x² अगर हम इसको 8 लाना है और प्लस ही लाना है, डिवीजन में माइनस आप बाद में यहाँ लगाते हो, ये प्लस लाना है ताकि ये जब मैं इसको माइनस करूँ तो माइनस होकर के कट जाए। तो 4 आया, 4 2 जा 8 होता है। x वहाँ स्क्वायर है तो एक x अगर यहाँ आ जाए तो पावर जुड़ जाएगी। y वहाँ है, y है तो y वहाँ नहीं जाएगा क्योंकि पावर नहीं होगी। और या आप कहो y⁻0 अगर हम कर दो, देखिए पावर जुड़ गई, ये 1 है, ये 0 मिलके के 1 हो गई। और y⁻0 हमने हमेशा आपको कहा कि ये 1 है, x⁻0 इज 1 है, और 2⁻270 कुछ कहो आप, ⁻0 इज ऑल्सो ये है। अब हमने इसमें z नहीं था, z अगर हम इसको माने तो z 0 है। अब हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया 4x से, तो 4x से किया तो 4 2 8x² हुआ, y हुआ, और z था ही नहीं तो z हमने यहाँ ले लिया, तो 0 + 1। अब हमने ये z, अब इससे मल्टीप्लाई करके देखिए 4x² yz, ये हमने माइनस जब किया तो ये प्लस था, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये माइनस हो गया और ये 0 आ गया। तो इसका आंसर आया 4xz। इसको देखिए, x² प्लस a प्लस b, a प्लस b इंटू x और प्लस ab, ये इसको हमें डिवाइड जब करना था तो हम ऐसे क्या केवल इसे ही ले लेते हैं। यहाँ डिवाइड करना था इसको, हाँ डिवाइड क्वेश्चन मैंने नहीं पूरा लिखा था, ये डिवाइड करना था कहाँ से मैंने लिया था इसको, हाँ ये x² ए बी से डिवाइड, x² को डिवाइड अगर हमें x से करना हो तो क्या आएगा, चलिए x से डिवाइड कर दीजिए। तो x से डिवाइड किया आपने तो देखिए पहले हमें x ये बनाना है, तो क्या आएगा, यहाँ लिख दीजिए, जैसे आप वहाँ लिखते हो यहाँ लिख दीजिए, x लिख दिया। आप यहाँ लिखिए, लाइन के ऊपर लिखिए, तो ये x इंटू x x² हो गया, x², ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, और यहाँ आप माइनस करते हो, यहाँ ये माइनस हुआ, ये खत्म हो गया। अब हम प्लस ए बी ले आए, प्लस a प्लस b x प्लस ए बी, पूरा ले आए हम। अब क्या करेंगे, a प्लस बी x बनाना है
तो हमने यहाँ लगा दिया प्लस ए प्लस बी, ये पूरा का पूरा नंबर ऐसे ले आए और ए यक्स से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू यक्स, यही हुआ। ये इससे हो रहा मल्टीप्लाई। ये जब हमने माइनस किया तो ये प्लस था, ये माइनस हुआ, यहाँ माइनस किया तो ये खत्म हो गया, अब प्लस ए बी आ गया, ए बी आ गया। अब यक्स से हम कर रहे हैं तो ये खत्म होना चाहिए, तो हमें क्या करना है, ए बी प्लस ए बी एक्स रेज टू दी पावर -1 कर देगा, तो ये -1 से कट के 0 हो जाएगा। अगर हम चाहें तो एक्स रेज टू दी पावर 0 भी यहाँ कर सकते हैं, 0। तो जब इससे हमने माइनस किया तो ए बी आया, प्लस इंटू किया ए बी और ये प्लस हुआ दोनों, तो एक्स रेज टू दी पावर ये होना चाहिए 1 प्लस -1, इसका मतलब 1 - 1 = 0, यही तो हुआ। ये इसका मतलब एक्स रेज टू दी पावर 0 हो गया ये। और इसको हम चाहे तो ना लिखें क्योंकि इंटू 1 से लिखने कोई मतलब नहीं है। अब जब हमने ये प्लस था और यहाँ माइनस किया तो ये प्लस या माइनस हुआ, ये 0 बन गया। आंसर क्या बना, आंसर इसका हुआ एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी एक्स रेज टू दी पावर -1। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी अपान एक्स अगर लिख देंगे तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस होती है। ये हमारा आंसर आ गया। अब दूसरे आंसर इनके लेते हैं। दूसरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड करना है ए प्लस बी से, ए प्लस बी से डिवाइड करना है। ऐसे लिख के देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी से, ए प्लस बी से करना है। यहाँ हमें ए स्क्वायर खत्म करना है तो हमने इसको ए ले लिया यहाँ, ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए हुआ ए स्क्वायर और प्लस ए बी यहाँ आ गया क्योंकि था नहीं वहाँ, ए बी यहाँ। जब हमने इसको माइनस किया तो ये माइनस हुआ, प्लस था तो माइनस हुआ, ये प्लस था तो ये भी माइनस हो गया, ये कट गया, ये हुआ माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए हम ए से तो ये नहीं होगा या बी से हो सकता है ये करने के लिए, लेकिन हम बी से अगर करें तो माइनस बी करें तो ये माइनस ए बी हो जाएगा, ए से जब मल्टीप्लाई होगा। और ये माइनस ए प्लस है तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम इसको यहाँ माइनस करने लगेंगे, डिवीजन में आप माइनस कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और दोनों कट जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ, इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये तो आता है, आप क्या करते हो, आप इसको अगर चेकिंग करोगे तो क्या करते हैं आप चेकिंग में, इसको मल्टीप्लाई करते हो। जैसे 10
-5 इज इक्वल टू 2। तो इसको इधर ले जा करके आप कह दो 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2। यही आंसर यहाँ हम कर दिए। तो क्या किए, यहाँ अगर हम करें a माइनस बी, चेकिंग कर रहे हैं तो a प्लस बी, और दूसरा इससे इंटू करोगे a माइनस बी, ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको याद है, ये आंसर हमारा करेक्ट है। इसका मतलब आई एम राइट, मैं बिल्कुल सही हूँ। ये आप इसको आगे बढ़ाइए। चलिए और 10 कदम आगे बढ़ा जाए। लेकिन जब कोई नंबर ना हो तो आप उस नंबर को ही, उस कोई लेटर ना हो, कोई पद ना हो, पद हिंदी में कहते हैं ना हो, तो उससे इसे मल्टीप्लाई करिए। और देखिए, और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, और थोड़ा बड़ा आंसर लेकर के। हाँ चलिए, ये आंसर और कोई बड़ा क्वेश्चन लिया जाएगा, ये लिया जाएगा 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 8 y 2y4 है, 2y4 प्लस 8y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3। ये पूरे को डिवाइड करना है, इसको डिवाइडेड बाई y प्लस 3 से ऐसे लिख लीजिए आप 2y4 प्लस 8y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3। इसको हमें डिवाइड करना है y प्लस 3 से। कुछ नहीं, आप फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट सबको मत देखिए, आएगा तो लिख लीजिए, नहीं मत लीजिएगा। y से जब हमने किया, ये हमें y स्क्वायर लाना है, और तो ये y से तो हम कर लेंगे y से, लेकिन ये y स्क्वायर बनेगा, 2 नहीं बनेगा, 2 से भी कर देंगे। या यहाँ 1 समझिए, तो 2 को 1 से डिवाइड करिएगा 2 आएगा, और यहाँ भी 1 समझिए, पावर भी, तो पावर की 4 आनी है, तो ये क्यूब आएगा। अब y से जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 2y, ये पावर जुड़ गई, 3, 2y 4 आ गई पावर, और प्लस 3 और 2 6, इसलिए भी तो मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 6 y क्यूब आ जाएगा। यहाँ y 0 समझिए आप, तो 0 प्लस 3 3 आ गया हमारा, इतने से हो गया। अब हमने इसको माइनस किया, ये प्लस था, ये भी प्लस था, ये माइनस हुआ, ये खत्म हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ क्या आया, 2y क्यूब आया। अब शेष हम उतार लेते हैं,
7y² प्लस 4y+3। आप कहेंगे उतारते क्यों हैं? हम इसलिए उतारते हैं कि +0 +0 +0 था, तो हम इसको जब माइनस करेंगे तो ये अपने नीचे आएगा, तो हमें सीधे कहते हैं उतार लीजिए, क्या 0 माइनस करना, ये आया। अब आप देखिए हमें 2y³ खत्म करना है, तो हम यहाँ 2y³ खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, और ये है 2, तो फिर लिख देंगे 2, ये 1 1 × 2 आ गया। और y³ कैसे खत्म होगा, y² होगा, y² बनेगा, तो ये बन जाएगा 2, ये माइनस हुआ 2y³ बन जाएगा, और प्लस 3y² बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 = 6, 3 2 = 6, और y के पावर 0 थी, 0 + 1 2 हुई, फिर हमने माइनस किया, ये प्लस था माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ। हम अभी ये निशान बना रहे हैं ताकि आप समझते रहो, ये हो जाएगा 0 खत्म हो जाएगा, और ये बन जाएगा, प्लस लिखो या ना लिखो, 7 - 6y² प्लस 4y प्लस 3। अब y² बनना है, तो ये हमने प्लस y से हमने कर दिया, तो ये y² हो गया, प्लस 3y। जब हमने माइनस किया यहाँ, तो ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये खत्म हो गया, ये हो गया y + 3। और यहाँ +1 से अगर हम कर दें, 1 से करें तो y आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो ये प्लस था, माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये खत्म हो गया 0। तो ऐसा क्या आया, 2y², इसका आंसर आया, आंसर बना 2y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 1। आप कहोगे इसको मिलान कैसे करें हम, तो मिलान करने में आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, चेकिंग भी साथ साथ करिए, कोई बात थोड़ी है, अभी शुरुआत में चेकिंग करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए। देखिए हमने कहा 2y³ यही तो है 2y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई किया y + 3 से, y + 3 से, तो आपने पहले y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2y4 प्लस 2y³ और केवल y से कर रहे हैं हम, 2y4 2y³ पावर जुड़ी प्लस y² प्लस y। अब 3 से करने लगे, 3 × 6, ये हुआ 6y³, क्योंकि यहाँ तो था नहीं, या आप समझिए अगर तो y 0 था यहाँ,
वाई जीरो माने 1 और 0 प्लस 3, तो इसलिए हम इसको केवल जानेंगे, रीजन जानेंगे बस, इसको कोई नहीं। 3y 3 इंटू 2 6y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3। अब इंटू में क्या करते हो, प्लस करते हो, ये आ गया 2y4 प्लस 8y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3। देखिए आया है कि नहीं, यही तो है। इसका मतलब ये हुआ हमने चेकिंग कर ली और हमारा ये राइट है। कहाँ गलती है, 2y स्क्वायर प्लस, हाँ ये नहीं, गलती कहीं नहीं, यहाँ हम यहाँ पढ़ने लगे। ये हम सही है, बिल्कुल एकदम सही है, हमारा ये सही है। तो आप इसे डिवीजन में करिए। चलिए और एग्जाम्पल इन्हीं के एग्जाम्पल से ले लेते हैं। 2y4 ले लिया इन्होंने। एग्जाम्पल लिया -22 नहीं 4 5। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है -12 x क्यूब -12x क्यूब सॉरी, अच्छा इन्होंने दिया है 34x -22x क्यूब, ये क्यूब 34x -22x क्यूब -12x4 -10 स्क्वायर -75 इसको डिवाइड करना कहा, डिवाइडेड को 3x प्लस 7 से करना, 3x प्लस 7 से करना। हम फिर यही लिख लेते हैं, ये लिखते हैं 3 4x -22x4 x3 है, x3 -12x स्क्वायर -10x -12 4 है, सारी -12x4 है, -10x स्क्वायर है, -75। फिर से मिलाना है ना इसको, केवल 34x -22x क्यूब -12x4 -10x स्क्वायर -75, इसको डिवाइड करना है 3x प्लस 7 से, 3x
प्लस 7 से डिवाइड करना है। अब देखिए 3x प्लस 7 ये हो सकता है, नहीं होगा शायद। तो क्या करेंगे हम, इसको चाहे आप क्रम से लिख लीजिए, बेटर रहेगा। आप इसको क्रम से लिख लीजिए। ये हम क्रम बनाने के लिए कर रहे हैं। ये अब इसको मैंने कर लिया -12x4 ये ले आए, -22x³ -10x² प्लस 34x -75। एक बार मिला लेते हैं हम, -12x4 -22x³ -10x² प्लस 34x -75। अब इस लाइन को मिटा दें क्योंकि मुझे आंसर करना है। इसको मैंने केवल क्रम बना लिया, पावर 4 से लेकर के नीचे घटाते चले गए। बेटर यही रहेगा। वैसे आप जहां से करोगे वही सब हो जाएगा। ये 3x डिवाइड करना 3x प्लस 7 से। अब देखिए x की पावर ये है, पहले आप इसे देखिए, मुझे माइनस करना तो माइनस, हम माइनस ही करेंगे क्योंकि ये प्लस है, तो माइनस करेंगे तो माइनस होगा। और 3 है 12 है तो 4 करेंगे, 4 × 3 12 होगा। x की पावर 4 है, यहाँ 1 है तो x की पावर 3 अगर करें तो ये जुड़ेगी पावर 3, 4 3 जा 12 और पावर x 3 और ये 1 जुड़ गई 4 माइनस, अब ये 28, 4 7 जा 28 और x 3 यहाँ माइनस होता है तो ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। ये क्या बना, 0 हो गया। ये तो 0 जान के हमने बनाया था। और ये हुआ प्लस, प्लस बड़ा है माइनस छोटा है, प्लस 6x³ से सब निकालना है, -10x² प्लस 34x -75। अब ये 6x बनाना है, प्लस भी बनाना है, प्लस प्लस ये प्लस होगा, और 6 बनाना है तो 2 होगा, 2 × 3 6, और x³ बनाना है तो x² से करेंगे तो ये बन जाएगा 2 over 3, तो ये हो गया 6x³, 2 × 3 6, x² × x³। अब ये हमने कर दिया, जैसे ये प्लस 14x², ये हमने माइनस किया, यहाँ माइनस लिखा, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये खत्म हो गया। और माइनस माइनस तो फिर जुड़ता है, 24x² हो गया प्लस 34x आ गया -75। अब देखिए माइनस बनाना है तो, और ये प्लस है तो माइनस साइन आएगा। x² बनाना, x था तो x आएगा, लेकिन ये 24 बनाना, ये तो 8 आएगा, 8x कहिए। देखिए 8 3 जा 24, 24 x × x² और 8x इससे होगा -8 था तो -8 -7 56x, तो माइनस किया तो ये प्लस हुआ, ये गायब हुआ,
ये प्लस हो गया, और ये कितना बना 90x माइनस 75। अब 90x बनाना है तो x तो है ही हमारे पास, प्लस 30 और जोड़ लेंगे, प्लस 30, तो 30 इंटू 3 90 और x, और प्लस 210। ये हमने जब माइनस किया तो ये प्लस था, ये माइनस हुआ, ये खत्म हुआ, ये माइनस हो गया, ये बना 85, 285 माइनस 285। अब क्या चीज़ का मूल किया जाए, अब x है तो कोई चीज़ आप डिवाइड करिएगा x आएगा, तो ये नहीं हो सकता, लेकिन हो भी सकता है। ये रिमाइंडर काटें आप तो सर ये कुछ कह दो क्या, ये रिमाइंडर है माइनस 285, ये रिमाइंडर है, तो इसको क्या कहोगे ये, और करने को आप कह सकते हो 2 अगर ये डिवाइड हो रहा है तो x की पावर माइनस करके करेंगे, फिर भी रिमाइंडर आएगा, लेकिन आप यही लिखिए, रिमाइंडर जब सब में आप लिखते रहे हैं तो ये क्या लिखोगे, भागफल इसको करते हैं, भागफल, या इंग्लिश में क्या कहते हो आप, कोसेंट, भागफल माने कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट कितना आया, कोसेंट ऊपर वाला पढ़ लीजिए, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 30, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 30, और रिमाइंडर कितना हुआ, अवशेष कहते हैं हिंदी में, अवशेष, और वहाँ इंग्लिश में क्या कहते हो, रिमाइंडर, रिमेन्स, रिमाइंडर, ये इक्वल टू हो गया माइनस 285। ये अवशेष, क्यों अवशेष का बताइए, शेष बचता है, अभी शेष बचा हुआ, और रिमाइंडर भी उसी तरह रिमेन बचा हुआ है। इस भागफल कोसेंट अलग अलग है, कोसेंट माने जो रिजल्ट आता है वो है ये, और इसी तरह से आप और भी करिए, ये सब के सब बहुत इजी है, बहुत आसान है, और आप कर सकते हो। कोई और क्वेश्चन इन्होंने लिया है, चलिए हम लोग भी लेते हैं, अभी करते हैं थोड़ा सा। छोटा सा किया है 6 लिया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14, ये कहा इन्होंने डिवाइड बाई x प्लस 3, इससे डिवाइड करना है, ये होगा x स्क्वायर, हमने लिख लीजिए। हाँ, आप तो इसको ऐसे लिखिएगा, मैं तो अपने उसमें आंसर भी लिख रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14,
क्या करना था, x प्लस 3 से, x प्लस 3। हमें ध्यान इस पर देना है कि इसको समाप्त कर खत्म करना है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ x स्क्वायर है तो केवल x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x बन जाएगा, क्योंकि x इंटू 3x 3 इंटू 6x, ये हमने माइनस किया तो ये ख़त्म करना है मुझे। ये ख़त्म हुआ, ये बन गया, ये माइनस बना, ये माइनस बना, तो ये बना 4x, और यहाँ आगे 0 ही था तो ये प्लस 14 आ गया। ये प्लस 0 नहीं लिखते। अब ये 4 है, x है तो निश्चित रूप से 4 होगा, प्लस 4 होगा, क्योंकि ये प्लस 4 होगा, तो ये 4x बन गया और प्लस 12 बन गया। जब हमने माइनस किया तो ये प्लस था, ये भी माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये बना, ये तो खत्म, ये प्लस, ये बड़ा है तो प्लस, ये 2 बन गया, ये 2 रिमाइंडर हो गया। इसका क्वेश्चन क्या आया, भागफल माने क्वोशेंट, QUOTIENT, क्वोशेंट माने यहाँ आया x प्लस 4, x प्लस 4। और रिमाइंडर यानी अवशेष रिमेन्स माने बचा हुआ है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, या प्लस नहीं 2 पूरा, आप 2 को प्लस 2 भी लिख सकते हो, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। ये हमारा मेरे समझ से भागफल आपने पढ़ लिया, और कैसे आप इसको चेक करोगे ये आप पहले वहां से भी जानते हो। कैसे करते हो, डिवाइडर या डिविडेंड, जो नंबर आप भाग करते हो उसको हिंदी में यहाँ क्या कहते हैं, भाज्य, भाज्य। यहाँ कहीं लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ऐसे भाज्य माने जो भाग किसका होता है, भाज्य। यहाँ आप कहते हो डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू भाजक इंटू भागफल। भागफल पहले इंटू कर लेते हो और प्लस अवशेष, पहले इसको करना पड़ेगा। हम ब्रैकेट में कर देते हैं, उसे जरूरत नहीं होती, इंटू पहले किया जाता है। अवशेष ये माने, ये काला डिविडेंड, ये करता है डिवाइजर, जो डिवाइड करता है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को तो आप लिखते हो, ये डी कैपिटल डी लिख देते हो,
डी इक्वल टू डी इंटू क्यू, इसको करके पर आर जोड़ देते हो, आर इसको लिखते हो डी, इसके लिख देते हो क्यू और इसके लिख देते हो आर। और डिविडेंड और डिवाइजर चूंकि एक ही था, हमने इसको डी लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, कैपिटल डी इक्वल टू डी इंटू, अब ये देखिए छोटा होगा इससे, हिंदी में क्या लिखोगे, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल धन अवशेष। ये आप इस तरह करेंगे और काफ़ी मेरे समझ से आप हो गया है आपका। अब आगे बढ़ते रहिए, एक्सरसाइजेस करिए और बहुत आसान एक्सरसाइजेस है। और ध्यान एक ही बात पर देना है कि हमें ये हटाना है किसी तरह से। अगर फ्रैक्शन में हटा दो वो भी हटा दो, और नहीं तो सिंपल नंबर से इसको इस तरह यहाँ कोई नंबर ऐसा ला के मल्टीप्लाई करो कि नंबर बराबर हो जाए, और x और y अगर z कुछ भी हो उसको आप इस तरह करो कि वो हो जाए, तो यही सेम बने। और जब माइनस करोगे तो ये उलट जाएगा, ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस होगा तो कट जाएगा, पहला नंबर कट जाए। फिर जब दूसरा पूरा उतार लोगे, प्लस माइनस करने के बाद जो बच जाए उसे उतार लोगे, फिर उसका ये नंबर काटने की कोशिश करोगे। जब ये माइनस कर दोगे तो ये बन जाए और ये कटेगा नहीं, तो आप छोड़ आप ये अवशेष हो जाएगा, माने रिमाइंडर बचा रहेगा। ये हमें कोशिश करनी है। थोड़ी सी एक्सरसाइज आप करिए, देखिए आपका सफल हो जाएगा। इसको हम पार्ट 2 कर देंगे। पार्ट इंटू नहीं, ये आर पार्ट सेकेंड कर दें। जो वहाँ पढ़ाया था उसमें एक चीज़ जो वहाँ मैंने छोड़ा था आपके लिए, वो था कि अगर यहाँ y है और यहाँ y नहीं है, या यहाँ y है वहाँ नहीं है, तो रेज़ टू द पावर 0 करके हमने काम चलाया, और वो नहीं लिखेंगे नहीं। आज बहुत हो गया, फिर करते हैं, फिर मिलते हैं। मिलना है, आप धीरे धीरे पढ़िए, इतना तेजी से नहीं जितनी तेजी से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मैं बार बार कहूँगा, इतना तेजी से नहीं, समझ जाइए। जिस दिन पढ़ना हो उस दिन समझिए, सामने रखिए और समझिए। समझने के बाद फिर अपनी एक्सरसाइज करिए, धीरे धीरे करिए। आप धीरे धीरे जो चलता है वही ऊंचाई पे पहुंचता है। जो तेजी से हिमालय पर दौड़ने लगे वो थक जाएगा, गिर जाएगा। जो धीरे धीरे पढ़ता है वो पहुंचता है, जो धीरे धीरे चलता है वो पहुंचता है, और धीरे धीरे पढ़ता है वो सफल होता है। आप बाद में पढ़ोगे, बैटरी का भी यही सिद्धांत है, जितना टाइम चार्ज में लगता है उतना टाइम डिस्चार्ज में लगता है। अपने मोबाइल को जितनी तेज चार्ज करोगे आप, उतने जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। ये होगा, थोड़ी और टेक्निक आई है कि उसको कम करती हैं, लेकिन यह है एक मूल सिद्धांत है। टाइम ऑफ चार्जिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग। जितने तरह से ब्रेन को चार्ज करोगे, धीरे धीरे चार्ज करोगे, उतना धीरे धीरे वो ख़त्म होगा। शायद ईश्वर ने वही चीज़ दी हो, गॉड ने हमको वही चीज़ दिया हो कि मैं धीरे धीरे चार्ज किया हूँ, आज धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ। आपको पढ़ाते हुए भूल जाता हूँ और बात करने में भूल जाता हूँ, लेकिन बहुत कम भूलता हूँ, बहुत कम रुकता हूँ। ये आप करिए, मेरे इसको डिस्चार्ज वो करिए, सारी सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं समझ सकूँ कि आप कितना अच्छा पढ़। धन्यवाद।